बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास, हाउ आर यू? 10th क्लास केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक है जी, लास्ट टॉपिक होगा हमारा। हम पढ़ना चाह रहे हैं जी प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइंस, ठीक है। और हम इसकी सबसे पहले प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और मैंने जैसा कि शुरू में आपको अल्काइंस के बारे में बताया था कि अल्काइंस जो होते हैं ये भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है। और हम इसमें देखते हैं कि कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है बच्चों। और उनमें से एक जो बॉन्ड होगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड होगा और इसके 2 जो हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और जैसा कि पिछले वाले लेक्चर में जब हमने प्रिपरेशंस ऑफ अल्कीन्स की थी और इसके अलावा रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स किए थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास पाई बॉन्ड होते हैं ये क्या होते हैं जी, वीक बॉन्ड होते हैं एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो आज बच्चों हमने प्रिपरेशंस करनी है किसकी जी, अल्काइंस की। और अल्काइंस को प्रिपेयर करने के बहुत ही सिंपल मेथड्स हैं। आपकी बुक में जस्ट 2 सिंपल जो है ना मेथड आपके पास हमारी बुक में जो है वो डिस्कस किए गए हैं। आज हम उनको देखेंगे और उसके साथ जो है अल्काइंस को प्रिपेयर करेंगे कि अल्काइंस को कैसे तैयार किया जाता है। तो जी बच्चों, अपना विदाउट वेस्टिंग टाइम आप अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला जो हमारा तरीकाकार होगा प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइंस का वो है जी हमारे पास वेसिनाइल डाइहैलाइड से डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करनी होती है। पहली बात है, मैंने 2 लफ्ज़ बोले आपके सामने, वेसिनल डाइहैलाइड्स और डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। पहली बात मैं आपको समझाता हूँ कि वेसिनल डाइहैलाइड्स क्या होता है। वेसिनल डाइहैलाइड्स होगा, देखिए हैलाइड्स के लिए लफ्ज़ जो होगा ना हेलोजन। हेलोजेंस कौन से होते हैं, जैसा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन वगैरह, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हेलोजेंस। और ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 7A में पाए जाते हैं, ठीक है जी। ये सारे के सारे क्या होंगे जी, हेलोजेंस। और हम ये जानते हैं कि हेलोजेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल X के साथ, ठीक है बच्चों। अब ये वेसिनल डाई हेलाइड्स, ठीक है, मींस के डाई हेलोजेंस होंगे, 2 हेलाइड्स होंगे, ठीक है। और वेसिनल किससे कहेंगे, वेसिनल उससे बोलेंगे देखिए जब 2 कार्बन हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर कार्बन है, ये भी हमारे पास एक कार्बन है, 2 कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक के बाद दूसरे एक दूसरे के साथ क्या है जी, डायरेक्टली कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच हैं। अगर हमारे पास एक हेलोजन ग्रुप इधर लगा हो, दूसरा हेलोजन ग्रुप इधर लगा हो, ये बोलेंगे वेसिनल डाइहैलाइड। क्या बोलेंगे जी हम इसको, वेसिनल डाइहैलाइड। मींस के अगर 2 हेलोजेंस ग्रुप 2 कार्बन के साथ जो कि डायरेक्टली ज्वाइंट्स हो और उनके दरमियान कोई फर्क भी ना हो, मींस के गैप ना हो, वो क्या कहलाएगा जी, वेसिनल डाइहैलाइड। लफ्ज़ वेसिनल का बोला जाएगा मींस के एडजेसेंट कार्बन, ठीक है। मींस के यहाँ पर भी एक कार्बन है, उसका एडजेसेंट कार्बन ये वाला है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा जी, वेसिनल डाइहैलाइड्स। अब मैं आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर भी करवा देता हूँ, क्या कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर भी कार्बन हो, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन आ गया, एक हमारे पास हो हेलोजन ग्रुप इधर और दूसरा हेलोजन ग्रुप हो इधर, अब बच्चों ये वेसिनल नहीं कहलाएगा। क्यों वेसिनल नहीं कहलाएगा, क्योंकि इनके दरमियान एक कार्बन का गैप आ चुका है, ये डायरेक्टली जॉइंट्स नहीं है, मीन के एडजेसेंट कार्बन नहीं है। इसके बाद ये वाला कार्बन आ रहा है और उसके बाद फिर ये वाला कार्बन आ रहा है, ये वेसिनल नहीं होंगे, ठीक है। और ये जो होंगे ये वेसिनल होंगे। वेसिनल के लिए ये शर्त ज़रूरी है कि वो एडजेसेंट कार्बन के साथ कोई भी हेलोजन ग्रुप जो है वो अटैच्ड हो, ठीक है जी। अब ये तो बात समझ आ गई कि वेसिनल क्या होते हैं। डाई का मतलब 2 हेलाइड्स, ठीक है, एक और एक, ये 2, ये वेसिनल डाइहैलाइड्स कहलाएंगे। अब मैं बात करता हूं कि डीहाइड्रो हेलोजिनेशन क्या होता है। डी मीन्स रिमूव, हाइड्रो मीन कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है, और हाइड्रोजन एलिमेंट को आप रिमूव करेंगे, एंड हेलाइड्स मतलब कि किसी भी हेलोजन ग्रुप को जो है रिमूव करेंगे। तो 2 चीज़ों को आपने रिमूव करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कौन सी है आपके पास जी, हाइड्रोजन, और दूसरी कौन सी होगी, हेलाइड्स। तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक होगा बच्चों, कि हमारे पास एक तरफ रिमूव कर रहे हैं किसको, हम हाइड्रोजन को, और साथ साथ उसको रिमूव कर रहे हैं किसको जी, हेलोजेंस को रिमूव करेंगे, और हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा क्या, अल्काइंस, ठीक है जी। अल्काइंस की हम प्रिपरेशंस करना चाह रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको बताना था कि वेसिनल डाइहैलाइड्स किसे कहते हैं या डीहाइड्रो हेलोजिनेशन किससे कहते हैं। तो अब हम एक छोटी सी जो है ना एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं एक कंपाउंड। देखिए ये हमारे पास कंपाउंड है जी, इसका नाम है 1,2-डाइक्लोरोइथेन नाम है इसका, 1,2-डाइक्लोरोइथेन। मैं आपको बताऊंगा कि 1,2 क्यों कहा,
देखें ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है, तो ये 1 and 2, फिर डाइक्लोरो, एक क्लोरीन ये है, दूसरा क्लोरीन ये है, तो 1 2 डाइक्लोरो इथेन भी बोलते हैं और इसको वेसिनल डाइहैलाइड्स भी बोलते हैं। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3 एंड 4, इसके बॉन्ड, इसके भी बॉन्ड 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड इसके जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, ये देखें एक एडजेसेंट कार्बन पर एक हेलोजन है, दूसरे एडजेसेंट कार्बन पर दूसरा हेलोजन है। ठीक है जी। अब हमने करना क्या है, इसको ट्रीट करेंगे बच्चों हम अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ जो है बच्चों हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा जी, मैं पहले आपको एक सिंपल रिएक्शन लिख के दिखा देता हूं, फिर उसके बाद इसका छोटा सा एक आपको मैकेनिज्म करके दिखाऊंगा। देखें हमारे पास जो है बनेगा क्या, इथाइन बन जाएगी, प्लस 2KOH निकल जाएंगे, प्लस क्या होगा बच्चों, सॉरी 2KCl निकल जाएंगे, और प्लस क्या होगा जी H2O बन जाएगा, वाटर। ठीक है जी, ये इस तरीके से बनेगा। अब मैं आपको इसका छोटा सा एक मैकेनिज्म करवाता हूँ कि ये सारी प्रोडक्ट हमारे पास कैसे बनी है। ठीक है, अब आपने गौर से देखना है कि यहाँ पर जो कार्बन है वो भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और यहाँ पर जो क्लोरीन है वो भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है जी। अब होता क्या है, दरअसल यहाँ से ये जो क्लोरीन होती है, इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर चली जाएगी। ठीक है, तो इस क्लोराइड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा जी, नेगेटिव, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आएगा जी। ठीक है, ये जब यहाँ से रिमूव होगी, कौन सी शक्ल में रिमूव हो रही है जी, वो हमारे पास रिमूव हो रही है नेगेटिव की शक्ल में। ठीक है जी, क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर अगर हमारे पास ये दो लिखे हुए ना, मैं आपको एक फर्स्ट स्टेप इसका समझाता हूँ कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा। देखिए यहाँ पर K और OH है, ठीक है, एक है, इसी तरीके से अगर दो होंगे तो दूसरा KOH भी इसी तरीके से होगा। ये मैं आपको दो स्टेप में समझाऊंगा, आपके बुक में जस्ट एक स्टेप दिया गया है, मैं आपको 2 स्टेप में ये पूरा केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखें यहाँ पर हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये क्या करेगा जी, इस बॉन्ड पर अटैक करेगा, इस पोटाशियम को एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचा जाएगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इस पोटाशियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा जी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए ये वाला क्लोराइड आयन इस पोटाशियम के साथ मिलकर क्या बनाएगा, KBr बना लेगा। शाबाश। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा जी, यहाँ पर ये जो कार्बन है ये इस कार्बन का इस पॉजिटिव चार्ज को बेयर नहीं कर पाता। ये एज ए रिजल्ट क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करेगा बच्चों, रिमूव करवा देगा। मीन्स के इस हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस कार्बन को देगा, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा जी, नेगेटिव। मीन्स के क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। अब ये यहाँ से प्रोटॉन बनकर H पॉजिटिव बनकर रिमूव होगा। ठीक है बच्चों, जैसे ये प्रोटॉन बनकर रिमूव होगा तो हम देखेंगे कि इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया जी, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलकर क्या बना लेंगे जी, डबल बॉन्ड बना लेंगे। और ये वाला जो प्रोटॉन होगा ये OH नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बनाएगा जी, वाटर बना लेगा। तो फर्स्ट स्पीशीज जो हमारे पास बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सॉरी, यहाँ पर आएगा जी हमारे पास Cl, और यहाँ पर हमारे पास आएगा जी जस्ट H2। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आएगी जी, एक निकला था KCl प्लस H2O, ये वाटर निकला था जी। ठीक है, अब इसी प्रोडक्ट को दोबारा हमने ट्रीट करवाना है किसके साथ, KOH के साथ, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि अभी हम फर्स्ट स्टेप करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास एक चीज़ बन गई, यहाँ तक हमारे पास डबल बॉन्ड में वो कन्वर्ट हो गया। अब इस डबल बॉन्ड को किसने कन्वर्ट करना है, हमने ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो नेट देखिएगा कि वो ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कैसे हो रहा है। ठीक है बच्चों, देखें इसी स्पीशी को मैं दोबारा आपके सामने लिखता हूँ। ये है हमारे पास कार्बन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर आगे थे 2 डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर आ गया कार्बन, इधर आ गया हमारे पास जी हाइड्रोजन है, और इधर क्या है बच्चों, एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। अब प्लस कौन सी चीज़ हम डालेंगे जी, दूसरा हमारे पास था KOH, क्योंकि हमने स्टार्ट में 2 KOH लिए थे ना, एक KOH को हमने एडजस्ट करके ये स्पीशी बना ली है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास होगा बिल्कुल वैसे स्टेप होगा। क्या होगा जी, ये क्लोरीन जो है इस कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाएगी, और इस क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा जी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब होगा क्या, यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर को इस बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट करेगा, यहाँ से जो प्रोटॉन बन के, ये जो पॉजिटिव बन के पोटाशियम जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ये नेगेटिव क्लोरीन जो है ये किसके साथ मिलेगी, इस पॉजिटिव के साथ मिलेगी। ठीक है, तो हमारे पास पहली प्रोडक्ट जो बनेगी जी, क्या बन गया, KCl बन गई। ठीक है, यहाँ पर रिमेनिंग क्या होगा, वही कार्बन। अब ये वाला कार्बन जो है इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और इसको प्रोटॉन बनाकर यहाँ से निकाल देगा और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। अब जब इसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ गए थे तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया था जी, नेगेटिव। अब ये P जो हमारे पास OH है, ये H के साथ मिलकर क्या बनाएगा, वाटर बना लेगा। अब यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा जी, जब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलकर कौन सा बॉन्ड बना लेंगे जी, डबल बॉन्ड बना लेंगे। दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया था पहले स्टेप में, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ था। अब हमारे पास जो स्पीशीज बन रही है HC1 2 और 3 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और एक हमारे पास कार्बन और दूसरा उसके बाद हाइड्रोजन प्लस हमने क्या निकाला था जी, वाटर H2O। तो ये 3 यानी कि जो है ना डबल हमारे पास बॉन्ड आ गए हैं। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन आपके सामने मैंने करके दिखाया। आपकी बुक में जस्ट एक ही रिएक्शन था, उसका मैकेनिज्म भी आपको सारा का सारा समझा दिया। तो ये पहला स्टेप है जी हमारे पास इथाइन की प्रिपरेशंस का। और इथाइन क्या होते हैं, हमारे पास अल्काइंस ही होते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास पहला स्टेप बन गया। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये पहले तरीक़ेकार के साथ हमने इसको प्रिपेयर किया। नेक्स्ट एक छोटा सा हमारे पास एक तरीक़ाकार है जी इसकी प्रिपरेशंस का। वो कौन सा तरीका है जी, उसमें हमने लेना है बच्चों, पहले हमने क्या किया जी, वैसिनल डाइहाइलाइड से किया था। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जी 4 क्लोराइन जो है या 4 कोई भी हेलोजन ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच होंगे और डी हेलोजिनेशन करनी है। जस्ट क्या करना है जी, डी हेलोजिनेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन नहीं बल्कि डी हेलोजिनेशन करनी है। और उसके साथ हमें रिएक्ट करवाना पड़ेगा किसी भी मेटल को। ठीक है, मेटल क्योंकि हम जानते हैं मेटल क्या होते हैं जी, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले होते हैं। और ये ज़्यादातर जब भी कोई हेलोजन ग्रुप इनके सामने आता है तो उसके साथ मिलकर क्या बनाते हैं जी, साल्ट बनाते हैं। तो देखिए जी हमारे पास ये एक कार्बन है, ये एक दूसरा कार्बन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक Cl लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ, कोई ब्रोमीन भी लगा सकते हैं आप। यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन, और यहाँ पर क्या लगा हुआ जी, H। ठीक है, इसका नाम 1 2 3 4 ये टेट्रा हो गए, टेट्रा क्लोरो, क्योंकि इसका नाम ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, तो नाम क्या होगा, टेट्रा क्लोरो। और ये क्या है जी, इथेन। इथेन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, टेट्रा क्लोरो इथेन इसको बोलेंगे। और अब हम रिएक्शन करवाते हैं जी किसके साथ, इसका 2 हम लेते हैं जिंक, Zn, जिंक मेटल लेते हैं। तो क्या होगा जी, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर, इथाइन के अंदर। हम जानते हैं कि जिंक की जो वैलेंसी होती है क्या होती है जी, +2 होती है, मीन्स के अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इसीलिए इसमें टेंडेंसी होती है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। तो अब कोई भी इसके साथ 2 नेगेटिव आयंस वाली स्पीशीज आकर अटैच हो सकती हैं। मैं आपको थोड़ा सा सिंपली समझा देता हूँ, यहाँ पर मैकेनिज्म भी हो जाएगा और हमारा केमिकल रिएक्शन भी हो जाएगा। देखिए बच्चों, अगर मैं इस जिंक को कुछ इस तरीके से लिखूँ, ठीक है, आपने समझना है। ठीक है, पहली तो बात है कि मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन पूरा करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद इसका मैकेनिज्म भी साथ साथ करवा दूंगा। पहले आप इसका रिएक्शन ही समझ लें, उसके बाद फिर मैकेनिज्म भी करवाता हूँ आपको। देखें यहाँ पर क्या होगा जी, हमारे पास Zn है, ये कन्वर्ट कर देगा उसको इथाइन में, इथाइन में कन्वर्ट कर देगा। प्लस हमारे पास कौन सी चीज़ आएगी जी, 2 यानी कि ZnCl2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 2ZnCl2 स्पीशी आ जाएगी। अब मैं आपको इसका एक एक स्टेप जो है वो करके समझाता हूँ कि हमारे पास ये इथाइन बना कैसे है। ठीक है जी, देखें यहाँ पर बेटा हमारे पास एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, यहाँ पर क्या लगा हुआ जी, हाइड्रोजन। यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या लगा हुआ जी, हाइड्रोजन। यहाँ पर भी क्लोरो अटैच कर दें, यहाँ पर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन और इधर भी क्लोरीन, तो टेट्रा क्लोरो इथेन बन गया। प्लस हम इसमें ऐड कर रहे हैं Zn और Zn, मीन्स के 2 Zn है हमारे पास। ठीक है, अब होगा क्या, फर्स्ट स्टेप में यहाँ से क्लोरीन टूटेगा। ठीक है जी, बॉन्ड ब्रेक करेगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्लोरीन के ऊपर फ्री रेडिकल आएगा। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है इन पर भी कौन सा चार्ज यानी कि आएगा जी,
फ्री रेडिकल, यानी कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास, यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास, यहाँ पर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये अपनी बॉन्डिंग तोड़ लेंगे। ठीक है। अब एक बात है, जो पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था कि क्लोरीन ने कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच लिया था, लेकिन यहाँ पर वो क्लोरीन जो है वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं खींच रही, ये एक क्वेश्चन पैदा हो सकता है। तो इसका आंसर बच्चों ये है कि आगे वाली स्पीशी में जब हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको रिएक्ट करवा रहे थे, तो उसका जो ऑक्सीजन था पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का, तो उसने पोटाशियम के इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ खींच लिया था, और पहले से ऑलरेडी जो है वो, हालांकि पोटाशियम मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुई पड़ी थी, उसने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दिए थे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास जिंक है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दोनों अपना ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेके जाएंगे, बल्कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन से तोड़ लेंगे, जो कोवलेंट बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये कार्बन का और ये दूसरा कार्बन का, तो ये दोनों आपस में फ्री रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे जी, एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। अब ये वाला क्लोरीन भी इस जिंक के ऊपर अटैक करेगा, ये वाला भी इस जिंक के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है जी, +2 होती है। अब क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन जिंक इस क्लोरीन को दे देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इस क्लोरीन को दे देगा जिंक। ठीक है जी। अब हमारे पास इसकी कहानी कंप्लीट हो जाएगी, और हमारे पास नेक्स्ट जो स्पीशी बच रही है वो ये है। ठीक है। अब नेक्स्ट होना क्या है, नेक्स्ट क्या होना जी, ये हमारे पास देखें, जैसा कि ऊपर बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, इसी तरीके से यहाँ से नीचे वाले भी बॉन्ड को आप ब्रेक कर लें, मीन्स कि इस कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके पास आ गया। ठीक है जी, फ्री रेडिकल की शक्ल में, इस क्लोरीन का और इस क्लोरीन का फ्री रेडिकल इसके पास आ गया जी। ठीक है बच्चों, और यहाँ से ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में मिलेंगे तो कौन सा बॉन्ड बना लेंगे जी, ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ से बॉन्ड जो है वो बिल्कुल ब्रेक हो चुका है, यहाँ से एक क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देगा ये वाला जिंक, और दूसरी क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देगा यही जिंक, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी वैलेंसी भी +2 हुआ करती है। तो हम लिखेंगे क्या जी, नेक्स्ट स्पीशी में, मीन्स कि इसको बिल्कुल इजी करके लिख लें तो क्या बनेगा, हमारे पास स्पीशी जो बन गई थी वो HC123, इस तरीके से ये H +2ZnCl2, 2 2 4, तो 4 क्लोराइड इसके साथ अटैच है। ठीक है, 2 इधर और 2 इधर। ठीक है बच्चों, 4 क्लोराइड अटैच है और 2 हमारे पास जिंक थे। हमने बना क्या लिया है, इथाइन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस के हवाले से एक यानी कि 2 रिएक्शन थे जो कि आपकी बुक में बहुत ही सिंपल करके दिए हुए थे, उनको हमने मैकेनिज्म के साथ एक एक स्टेप करके आपको समझाया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, और जो फिजिकल और दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपको इंशाल्लाह डिटेल में हम कंप्यूटर के ऊपर समझाएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।